हेलो एवरीवन, एम के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र में प्रमुख आर्थिक क्रियाएं कितनी होती है। ठीक है, प्रमुख आर्थिक क्रियाएं 5 होती है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। कितनी होती है? 5 होती है। 5 प्रमुख आर्थिक क्रियाएं होती है। ठीक है, इनके बारे में हम विस्तार से देखने वाले हैं और वीडियो को पूरा देखना कि लास्ट में हम एक बोनस वीडियो भी देने वाले हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब हम शुरू करते हैं आगे। प्रमुख आर्थिक क्रियाएं 5 प्रकार की होती है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। ठीक है, वापस सुन लो एक बार। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे उपभोग के बारे में। उपभोग, ठीक है। उपभोग, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का क्या करता है? प्रयोग करता है। अगर कोई भी इंसान होगा या कोई मनुष्य होगा, अपनी आवश्यकताएं होती है, कोई भी आवश्यकता होती है, ठीक है, या वस्तु होगी या फिर सेवाएं होगी, ये आवश्यकता होती है, इनका प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, मनुष्य होता है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को क्या करने के लिए? संतुष्ट करने के लिए विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का क्या करता है? प्रयोग करता है। तो उसे क्या कहेंगे हम? उपभोग कहते हैं। ठीक है, ये आ गई उपभोग की परिभाषा। अब वस्तु और सेवा के बारे में देखेंगे। वस्तु कैसे करेगा? वस्तु हो गई तो वे भौतिक पदार्थ जिन्हें हम छू व देख सकते हैं। क्या बोला? वे भौतिक पदार्थ जिन्हें हम छू व देख सकते हैं तथा जिनमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है। जो मनुष्य की आवश्यकता होती है, उनको पूरा करने की क्या होती है? क्षमता होती है। मतलब वो वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है या क्षमता होती है, वे वस्तु कहलाती है। ठीक है, जैसे पेन, कॉपी, बैग, मोबाइल। ठीक है, जैसे पेन आ गई, पेन किसी को काम करने के लिए और कॉपी किसी को लिखने के लिए। ठीक है, बैग, मोबाइल हो गया, ये सब मनुष्य की वस्तु आ गई और ये पूरा करने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाती है? वस्तु कहलाती है। वे भौतिक पदार्थ जिन्हें हम छू व देख सकते हैं, वे भौतिक पदार्थ जिन्हें हम छू व देख सकते हैं तथा जिनमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है, वे क्या कहलाती है? वस्तु कहलाती है। ठीक है, जैसे में पेन, कॉपी, बैग, मोबाइल आदि। ठीक है, ये आ गई वस्तु का। अब देखेंगे सेवाएं। सेवाएं क्या होती है? वे अभौतिक पदार्थ, ये भौतिक था, ये आ गया। वे अभौतिक पदार्थ जिन्हें हम छू व देख नहीं सकते। उसमें हम छू व देख सकते थे। वे अभौतिक पदार्थ जिन्हें हम छू व देख नहीं सकते, वो क्या कहलाती है? वस्तु कहलाती है। ठीक है, वे अभौतिक पदार्थ जिन्हें हम छू व देख नहीं सकते परंतु जिसमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है। जो मानवीय आवश्यकता होती है उनको पूरा करने की क्षमता होती है, वे क्या कहलाती है? सेवाएं कहलाती है। जैसे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा आदि। ठीक है, बैंक में जा लो तो कहीं भी आपको सेवाएं चाहिए तो बैंकिंग आपको देता है। आपको देखिएगा थोड़ी ना, आप उसको छू भी नहीं सकते। ठीक है ना, आप उसको महसूस कर सकते हैं, क्या मेरा एक बीमा हो गया है। और आप कहीं शिक्षा लेने जा रहे हो तो वो आप उसे छू भी नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है ना, वो एक शिक्षा है जिसे आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी सेवा होगी। शिक्षा, बीमा और बैंकिंग क्या है? ये एक सेवा है। और वस्तुओं में आ गया पेन, कॉपी, बैग और मोबाइल, ये एक वस्तु है। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते एक बार हम उपभोग के बारे में। उपभोग, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को क्या करने के लिए? संतुष्ट करने के लिए विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का क्या करता है? प्रयोग करता है। इसे क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं। ठीक है, वस्तु देखेंगे। वे भौतिक पदार्थ जिन्हें हम छू व देख सकते हैं, क्या छू व देख सकते हैं तथा जिनमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है, वे क्या कहलाती है? वस्तु कहलाती है। जैसे आ गया पेन, कॉपी, बैग, मोबाइल आदि। ठीक है, ये आ गया वस्तु के बारे में। अब देखेंगे सेवाएं। वे भौतिक पदार्थ जिन्हें हम छू व देख नहीं सकते परंतु मानवीय वस्तुओं क्या करनी? पूरा करने की क्षमता होती है, उसे वस्तु कहलाती है। जैसे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा आदि। ठीक है, उपभोग के 2 पॉइंट थे, वस्तु और सेवा, इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। उत्पादन, दूसरा पॉइंट आ गया उत्पादन। ठीक है, किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन करना या निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु होती है, कोई वस्तु होती है या सेवा होती है, उसका उपयोगिता का सृजन या निर्माण करना। ठीक है, या वस्तु का उत्पादन करना या सेवा का उत्पादन करना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का हम उत्पादन कर देते हैं तो क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। ठीक है, या निर्माण करना, आपने कोई वस्तु है उसको निर्माण किया, बनाया है, तो क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यही है, किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता क्या क्या करना? सृजन करना या निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। ठीक है, अब आगे उपयोगिता।
उपयोगिता वस्तु और सेवा का वह गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। वस्तु व सेवा का वह गुण, ठीक है, जो मानवीय वस्तु का क्या करता है, पूरा करता है, उसे क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आ गया उत्पादन किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता, आ गया ना उपयोगिता। इसी का एक टॉपिक निकाल के इसका एक पॉइंट है उपयोगिता। अगर उपयोगिता का सृजन करना है, निर्माण कहलाता है, तो उत्पादन कहलाता है। तो उपयोगिता क्या होगी, तो उपयोगिता वह होगी वस्तु और सेवा का वह गुण जो मानवीय वस्तु क्या करता है, पूरा करता है, उसे क्या कहते हैं, उपयोगिता करते हैं। ठीक है, वस्तु और सेवा का वह गुण जो मानवीय वस्तु को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक बार पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु और सेवा का में उपयोगिता का सृजन करना, निर्माण करना या उत्पादन कहलाता है। ठीक है, ये उत्पादन के बारे में आ गया। अब उपयोगिता वस्तु और सेवा का वह गुण जो मानवीय वस्तुओं को क्या करता है, पूरा करता है, उसे क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से उत्पादन वाला कंप्लीट हो गया। अब आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास विनिमय। अब हम देखेंगे आगे तीसरा पॉइंट विनिमय। ठीक है, विनिमय वस्तु के बदले वस्तु या वस्तु के बदले मुद्रा का लेन देन करना क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। ठीक है, अगर हम किसी का विनिमय करते हैं, विनिमय कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर वस्तु विनिमय आ गया, दूसरा पॉइंट मुद्रा विनिमय आ गया। ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु या वस्तु के बदले मुद्रा का लेन देन करना क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। ठीक है, वस्तु विनिमय वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना विनिमय, वस्तु विनिमय कहलाता है। प्राचीन समय में जब कोई भी लोग किसी से गेहूँ लेते थे तो उसके बदले में कोई लोग चावल दे देते थे। इसके लिए वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय कहलाता है। ठीक है, ठीक है ना। ये मुद्रा विनिमय वस्तु के बदले मुद्रा देना। कोई भी दुकान से कोई वस्तु लेता है कोई भी लोग, ठीक है, तो उसके बदले में कोई लोग उसके मुद्रा चुकाते हैं, तो क्या हो गया, वस्तु के बदले मुद्रा का लेन देन करना मुद्रा विनिमय कहलाता है। ठीक है, ये वापस पढ़ लेते हैं। विनिमय, विनिमय से क्या आशय है, तो ये आ गया क्वेश्चन परीक्षा में, तो आप लिख सकते हैं वस्तु के बदले वस्तु या मुद्रा के बदले मुद्रा, वस्तु के बदले वस्तु या वस्तु के बदले क्या देना, मुद्रा देना का लेन देन करना क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आ गया वस्तु विनिमय क्या होगा, तो वस्तु विनिमय हो गया वस्तु के बदले वस्तु देना। ठीक है, अगर किसी से वस्तु ली है तो उसी के बदले दूसरी वस्तु उसे देना, तो क्या हो गया, लिखिए लेन देन वस्तु विनिमय। ठीक है, आ गया मुद्रा विनिमय। अगर ये भी आ गया तो ये आ गया, तो किसी इंसान से हम वस्तु लेते हैं तो वस्तु के बदले मुद्रा का देना, वस्तु के बदले मुद्रा को देना, तो क्या आ गया, मुद्रा विनिमय हो गया। ठीक है, मुद्रा विनिमय कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्लियर हो गया। अब हम चौथा देखेंगे वितरण। वितरण आगे, वितरण का मतलब होता है बांटना। आपको पता ही होगा, नाम से पता चल गया होगा कि किसी को वितरण करते हैं तो उसको बांटना मतलब, ठीक है, बांटना लोगों में। इसी प्रकार से उत्पादन के कितने साधन होते हैं, 5। ठीक है, 5 उत्पादन के साधन होते हैं कि योग्यताओं के फलस्वरूप 5 उत्पादन के साधन होते हैं, उनकी जो योग्यता होगी ना उनके अनुसार उनको बांटना होता है। ठीक है, उत्पादन के 5 साधनों की योग्यता के फलस्वरूप होने वाले उत्पादन को उन्हीं 5 साधनों में बांटना क्या कहलाता है, वितरण कहलाता है। उत्पादन कितने साधन होते हैं, 5 साधन होते हैं। ठीक है, और उनका जो योगदान होता है ना, और उन्हीं योगदान से होने वाला उत्पादन, उनका योगदान होता है, उन्हीं योगदान से होने वाला उनका उत्पादन को उन्हीं 5 लोगों में बांटना होता है। ठीक है, अब वितरण करना। ठीक है, साधन कितने होते हैं, 5 साधन होते हैं, पूंजी, भूमि, श्रम, प्रबंध और शासी और मालिक। ठीक है, पूंजी यानी कोई मुद्रा या अपने पास कोई संपत्ति होती है। ठीक है, भूमि, श्रम, प्रबंध और शासी। ठीक है, पूंजी में हमेशा क्या मिलता है, हमेशा ब्याज मिलता है। कोई भी हमेशा हमारे पास पूंजी होगी तो किसी बैंक में जमा कराएंगे, किसी को देंगे, उस पर हम ब्याज लेते हैं, तो क्या पूंजी में हमेशा क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है, भूमि पर हमेशा क्या मिलता है, लगान और किराया। भूमि हमें किसी अपनी भूमि है किसी को किराए पर दी है, ठीक है, या फिर उस पर हम लगान ले रहे हैं। ठीक है, श्रम हमेशा मजदूरी, श्रम करेगा इंसान कोई तो उसको मजदूरी मिलेगी। प्रबंध, किसी प्रबंध कर रहा है तो उसे हमेशा वेतन मिलेगा। ठीक है, शासी या मालिक, ठीक है, उसको हमेशा लाभ हानि मिलता है। ठीक है, शासी या मालिक, अगर किसी व्यवसाय में वो मालिक है, या उसको शासी ही बोलते हैं, मालिक को शासी भी बोलते हैं, शासी को मालिक भी बोलते हैं, व्यवसाय में हमेशा लाभ हानि होता रहता है। ठीक है, कभी लाभ हुआ उससे तो कभी हानि हुई। ठीक है, उसके परिणाम कैसे होते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक होते रहते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं होता इसको हमेशा लाभ ही होगा या फिर लॉस ही होगा। इसका परिणाम कैसा होता है, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होते रहते हैं। ठीक है, और पूंजी पर हमेशा ब्याज मिलता है, भूमि पर हमेशा लगान मिलता है, और श्रम पर किराया, और प्रबंध को वेतन, और शासी को मालिक को लाभ हानि दोनों मिलते रहते हैं। ठीक है, इन सब का परिणाम कैसा होता है, धनात्मक ही रहता है। ठीक है, हमेशा
और राशि का हमेशा ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता रहता है। इसी तरह से ये वितरण का ये कौन पूरा हो गया ये। अब हम देखते हैं 5वां राजस्व। ठीक है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए। अब हम देखते हैं राजस्व क्या है। हमारे पास लास्ट पॉइंट आ गया राजस्व। अर्थव्यवस्था के किस विभाग में फर्म करो, सार्वजनिक ऋणों, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है। फर्म करो में किस विभाग में फर्म करो और सार्वजनिक आय, सार्वजनिक आय हो गया, ऋणों हो गया और व्यय हो गया। ठीक है, फर्म करो, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित नियमों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है, राजस्व के अंदर किया जाता है। ठीक है, इसके 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए। वापस पढ़ लेते हैं। अर्थव्यवस्था के इस विभाग में फर्म करो, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋणों, सार्वजनिक व्ययों से आदि से संबंधित नियमों का क्या किया जाता है, जो नियम होते हैं उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसके अंदर किया जाता है, राजस्व के अंदर किया जाता है। ठीक है, उत्पादन कितने साधन होते हैं, तो प्रमुख आर्थिक क्रियाएं कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। वापस सुन लो एक बार, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। ठीक है, 5 होती है। उसमें से उपभोग आपने पढ़ लिया, उत्पादन पढ़ लिया और विनिमय पढ़ लिया और वितरण पढ़ लिया और राजस्व हमने ये भी पढ़ लिया। ये हमारे 5 पॉइंट पूरे हो गए हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपको एक बोनस वीडियो दी जाती है। बोनस वीडियो, समष्टि शास्त्र के जनक कौन है। ठीक है, जनक कौन है आपको पता होना चाहिए, जॉन मेनार्ड कीन्स है। समष्टि शास्त्र के जनक कौन है तो आपको पता होना चाहिए, जॉन मेनार्ड कीन्स है। तो उनकी एक पुस्तक है 1936 में प्रकाशित की हुई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इनकी पुस्तक है। वापस पढ़ लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो कौन है आप बताओ, जॉन मेनार्ड कीन्स है। ठीक है, 1936 में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इनकी एक बुक लिखी हुई थी। ठीक है, ये आपको एक बोनस वीडियो दे दी हमने। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।